नमस्ते बच्चों। आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती पहली इकाई में पाठ 7वां। पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे। देखते हैं परिचय में डॉक्टर का अपहरण लेखक ने क्या बताया है। विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है, पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इससे मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो सकता है। प्रस्तुत कथा में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है। देखते हैं पाठ। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। लापता यानी गुम। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ था यह, एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर ही पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस यानी चिंताजनक होता, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगह देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। परम कर्तव्य यानी सबसे बढ़कर। इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष यानी खुशी खुशी से चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन यानी लबादा पहने दवाई की बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। फिर सवेरा होते वह अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। देखो बच्चों, यहाँ बताया है कि 1 महीने डॉक्टर भटनागर लापता होने के समाचार में पड़ा है, लेकिन उसके बाद में उसके घर में चोरी हुई। डॉक्टर भटनागर उठ गए। उसके घर में कॉल बेल बजी तो डॉक्टर भटनागर उठ गए। उसकी पत्नी जागकर बिस्तर पर पड़ी, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा ही रोज का है। जब कोई मरीज सीरियस होता है तो अस्पताल चौकीदार उन्हें उठाने आता है। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना उसको बहुत सबसे बढ़कर कर्तव्य समझते हैं। खुशी खुशी से वो अपना काम करते थे। कोई फीस दे या ना दे, उसको कोई भी चिंता नहीं रहती। एक रात वह अपने गाउन पहनकर दवाई की बैग उठाकर वो चले गए। फिर 1-2 घंटे में वो लौटते थे। फिर सवेरा होते तो आवश्यक, क्योंकि उनके अस्पताल घर में आते हैं, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पहले पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन पर जब सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा था कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लगी होगी। फिर यह भी सोचा था कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधितों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में कुछ पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी थी कि शायद वे किसी के दूर के गांव में गए हो, इसी कारण जल्दी वापस न आ पाए हो। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सके कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गई, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी।
जिसके बड़े पहेलिया के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे हैं। देखो बच्चों, भटनागर सुबह अपने गाउन पहन के दवाई की बैग उठाकर चले गए। कुछ देर में वो घर में आते थे, बट उसी दिन वो सुबह होते ही घर में नहीं पहुंचे। उनकी पत्नी चिंतित हो गई। उसने सोचा कि मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होगी, इसलिए आने के लिए टाइम लगा। लेकिन उन्होंने मरीज को फोन किया, मरीज को पूछने के लिए भी उन्हें लगे कि भटनागर घर में नहीं पहुंचे। उन्होंने अन्य कुछ मित्र मैत्रियों को, संबंधितों को फोन किया कि डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, पर कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वो मान बैठी कि शायद वे किसी दूसरे गांव में चले होंगे। शाम तक डॉक्टर भटनागर घर में नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन को फोन किया। भटनागर का इस तरफ का गायब होना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण हो गया। चारों खोज शुरू की, बट भटनागर जी नहीं मिले। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल एक ही सूत्र देती थी कि भटनागर अपने कार में नहीं गए, उसको लेने के लिए और दूसरी कोई कार आई थी। मोहल्ले वाले ने पूछताछ की, करने के पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना दी थी कि किसी भी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह है कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए गया हो। दिन पर बीतने गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। इनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही है। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी गाड़ी के पहियों के निशाने थे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी आवश्यक मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उसी सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रत रह गए। उसने डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर में एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हो। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम भी है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न हो। कितने सूर्य है और सभी अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे कोई गुना ज्यादा उन्नत है। यहाँ आकर अपने विचार मित्र, देश और पृथ्वी से दूर का दुख हो तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा है कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक सिखा लेंगे। तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसा आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के
लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उसी रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे झटकर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह तक पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सभी लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेज की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का बड़ा नाम विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए एक घर बना रखा है। कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण किया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरमसीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से होता है और उसका नतीजा यह हुआ था कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह मशीनों ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इसी रोग इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीन है जो इन्हें नाकारा बनाया गया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा था कि क्यों मुझे यहाँ बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तकरीब सोची जाए। सड़ा हुआ अंग काटकर उसे स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। अब सब अगर जारी रहा है, ज्यादा मात्रा में हुआ होता तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी उसी इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और तैंताकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश में विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती। इस पर हवा, पानी, मिट्टी कोई असर नहीं होता। जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह
सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमारी नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब पर मुसीबत आ गई है। मैंने सडन रोग का अध्ययन कर लिया है, इनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयाँ तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। एक काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब इन्हें मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग साझा योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टर को लाया जाए। मैं उनकी बात में सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके शरीर में भी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिक का अपहरण करने उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना हो। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर अभी सभी चकित थे। इतना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी।